चिली एंड गार्लिक के तमाम देखने वालों को आज के इस नए वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। हम अक्सर चिकन, मटन, बीफ खाते रहते हैं। डाइट को बैलेंस करने के लिए हमें वेजिटेबल्स भी खाना चाहिए और दालें भी खाना चाहिए। लेकिन आज की मेरी पेशकश उन लोगों के लिए है जो प्योर वेजिटेरियन है, जिसका नाम है वेजिटेबल कौरमा। वेजिटेबल कौरमा बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम पनीर जो कि होममेड है। उसके साथ ही हमने सब्जियां ली हैं, 1/4 कप मटर ली है, 1/4 कप बीन्स ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, आधा हमने गोभी का फूल लिया है जिसके छोटे पीसेस कर लिए, 1 गाजर ली है जिसके क्यूब्स कर लिए, 1 आलू लिया है, इसको भी हमने काट लिया। इसके साथ ही 1 बड़ी प्याज ली है, इसको हमने चॉप कर लिया। 1/4 कप दही लिया है, 2 टेबलस्पून क्रीम ली है, आप मलाई भी ले सकते हैं, 10 से 12 बादाम लिए हैं, 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्च जिसे हमने चॉप कर लिया, 1 टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून कौरमा मसाला। इस कौरमे मसाला और गरम मसाले का मैंने वीडियो बनाया है, आप उसमें चेक कीजिए। पनीर के हम पीसेस कर लेंगे, आपको जैसा साइज़, जैसा शेप पसंद है आप वैसा कीजिए। क्योंकि शाही कौरमा बना रहे हैं हम, वेजिटेबल शाही कौरमा, तो पनीर का होना बहुत ज़रूरी है। पैन में ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम पनीर शैलो फ्राई करेंगे। साइड चेंज करते रहें ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए पनीर पर। पनीर गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब इसे हम गर्म पानी में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारी वेजिटेबल्स को भी फ्राई कर लेंगे। इन वेजिटेबल्स को लगभग 10 मिनट ढककर ऐसी दम पर पकाएंगे, लो फ्लेम पर। जब तक फ्राई हो रही हैं हमारी वेजिटेबल्स, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो क्रंची भी रहें और हल्की सी गल जाएं, ताकि हम जब ग्रेवी में डालें तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसे गलाने में। तो ये दोनों काम हो जाएंगे हमारे इसके साथ, तो ढकते हैं। वेजिटेबल्स को फ्राई होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और इन्होंने थोड़ा टाइम लिया, तो इस वजह से हमने अच्छी तरह इनको क्रंच कर लिया है और थोड़ी गल भी गई हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे हम। हमने बीन्स और मटर इसलिए नहीं डाले कि हमारे पास फ्रोज़न थे, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर दें। इसके साथ ही हम ये बादाम भी इसमें फ्राई कर लेंगे। हमने लिया है 1/4 कप ऑयल और इसमें हम डालेंगे प्याज और इसे फ्राई करेंगे। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है हम टमाटर काट लेते हैं। हमने प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई कर लिया। अब इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको थोड़ा भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 मिनट भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर
टमाटर को डालने के बाद हम 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। 7 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए, यानी टमाटर को भूनते हुए, और देखिए कैसा मैशी सा हो गया। अब इसमें हम पाउडर्ड मसाले डालेंगे। टमाटर के साथ 1 मिनट भूनेंगे। लगभग 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इस मसाले को 20 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर ढककर। 10 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। एक मिनट तक तेज़ी से चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं। दही मसाले में मिल चुका है। अब इसे अगले 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे पकने के लिए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। देखें दानेदार मसाला तैयार है। अब इसमें हम सारी सब्जियां मिला देंगे। मसाले के साथ 1 मिनट भूनेंगे इसको। थोड़ा पानी डालेंगे। आधी गल चुकी है सब्जियां, आधी और गलेंगी, मतलब थोड़ा सा गलना बाकी है। तो पानी हमने डाला है, लगभग 1/4 कप पानी डाल दिया। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट और गलाएंगे और ढककर पकाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और ज़बरदस्त वेजिटेबल कौरमा अभी तैयारी पर है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें और कुछ करना है हमें, जैसे कि गरम मसाला और कौरमा मसाला डालेंगे इसमें। इसके साथ ही इसमें जाएगी कसूरी मेथी, जो कि इसके मज़े को और बढ़ा देगी। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे क्रीम। इसे मिलाएंगे। एक मिनट इसे और पकाएंगे, और इसी बीच में इसमें हम डाल देंगे पनीर। इसमें वेजिटेबल्स आप अपने पसंद की और भी डाल सकते हैं, और पनीर कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और वेजिटेबल कौरमा तैयार है। इसे अब हम डिश आउट करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। इसे गार्निश करेंगे हम क्रीम, हरी मिर्च और बादाम से। वेजिटेबल कौरमा तैयार हो चुका है और इंतज़ार कर रहा है कि हम इसे खाने का लुत्फ़ कब उठाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर दावत हो तो ज़रूरी बनता है इसको बनाना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।